How many people can say 2? Sir, 2. प्रशांत 4. ओके. स्नेहल कोबरागड़े 3. ओके. और कितने तुक्के मारने हैं मारो? मैं भी दूं क्या? गाइस यहाँ पे इंटरनल हिंज है. इंटरनल हिंज Yes. ओके. सो इंटरनल हिंज के लिए तो भी बता दो अभी कितने रहेंगे. 4. 4. एग्जैक्टली 4. DO KR. थीटा B लेफ्ट टू थीटा B राइट. ये तो रहेगा पहले डेल XB del YB theta B left theta B right, but we neglecting axial deformation. That's why we neglecting axial deformation. That's why कितने रहेंगे? 3 रहेंगे guys. क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा neglecting. Neglecting axial deformation. That's why 3. This 3 guys. This 3. PO क्या है? Is equals to 3. 3 क्या है? Del YB theta B left theta B right. Theta B left and theta B right base. Okay. So that is step number 1. Step number 1. आप इसको मिटा भी सकते हो. मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था कि this del x b भी आएगा, लेकिन del x b क्यों आएगा? because of del x b क्यों नहीं आएगा? because of यहाँ पे horizontal loading नहीं है. अगर horizontal loading रहता था तो axial deformation neglecting मैं नहीं कर पाता था. axial deformation neglecting मैं कहाँ पे नहीं करता? मैं inclined frame में axial deformation neglecting नहीं कर सकता. तो वहां पे मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कर सकता. इसलिए मैंने axial deformation neglecting कर दिया. तो 3/3 मैट्रिक्स में ही मेरा सॉल्व हो जाएगा. Okay, this question guys. So step number 1, then step number 2 guys. Member stiffness मैट्रिक्स. एक पेज पूरा छोड़ दो इसके नीचे. ओके. नंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स. ये मैंने डॉटेड भी क्यों दिखाया है इस तरह? बिकॉज़ ऑफ ये इंटरनल हिंज है. ये बीम इसके ऊपर रेस्ट है गाइस. ये बीम के ऊपर रेस्ट. दैट्स व्हाई मैंने इस तरह दिखाया है इसको. इस डॉटेड में भी दिखा सकते हैं, सॉलिड में भी दिखा सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये 4 मीटर का स्पैन, ये 3 मीटर स्पैन. 3 मीटर का स्पैन, ये 4 मीटर के स्पैन पे सिंपली सपोर्ट के लिए रख के है. दोनों कैंटिलीवर है मेरे. तो इधर का मोमेंट इधर नहीं जाएगा, इसीलिए ये बीम को मैं क्या बोलूंगा? इंटरनल हिंज बोलूंगा. यानी ये सपोर्ट को मेरा इंटरनल हिंज सपोर्ट बोलूंगा. आपको जनरली इस तरह का देखे रहेगा एग्जाम में. इंटरनल हिंज, यही सेम क्वेश्चन आपको इस तरह देके रहेगा. दैट इज 2 EI, दैट इज 1 EI, 4 मीटर एंड 3 मीटर. इस तरह सेम देके रहेगा. ओके. 60 एंड 50. ओके गाइस, इस तरह देखिए रहेगा. सो मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स. मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स मैंने जानबूझ के इस तरह निकाला क्योंकि समझने को ना कि ये इंटरनल हिंज है करके. ये जो आपका जा रहा है दैट इज इंटरनल हिंज है, इसलिए. सो मेंबर EI L 12 EI upon L cube, 6 EI upon L square, 4 EI upon L, 2 EI upon L. Number AB, BC. EI is 1, sorry, here is 2, here is 1. LAT is 4 meter, 4, here is 3.
बताओ वैल्यूज। बताओ गाइस वैल्यूज। Well, E upon L cube, 4E upon L square, 6E sorry 6E upon L square, 4E upon L and 2E upon L के वैल्यूज बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम, ब्लर वगैरह वगैरह, एनीथिंग एल्स? No, sir. हाँ, किसको प्रॉब्लम जा रही है गाइस? ओके, आंसर बता दो फिर, प्रॉब्लम नहीं जा रही है आंसर बता दो। 0.37 था। 0.37 का 0.75 हो सर। ओके, 2 2 and 1 ओके। नेक्स्ट 0.44 0.4444 आ रहा हूँ, सिंपली टेक इट 44 ओनली। ओके, नेक्स्ट 0.667 0.667 0.67 भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 0.333 0.33 1.33 1.33. 1.33 0.67 667 मत लो, 67 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट KAB ER 12 ER upon L cube 6 ER upon L square 6 ER upon L square and 4 ER upon L 0.375 0.75 दोनों माइनस। अब बोलोगे नीचे क्यों लिख रहा है? ठीक है, मुझे प्रैक्टिस है करके मैं पूरा लिख सकता कैसे भी। माइनस माइनस गैस 0.375 0.75 0.75 एंड 1। तो यही यही कॉलम यहाँ पे रो बन गया, ये कॉलम यहाँ पे रो बन गया 0.75 एंड 1। नेक्स्ट ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे, ये दो साइन चेंज 0.375 minus 0.75 minus 0.75 and 2. Now guys, del by A theta A, del by B theta B left 2, del by A theta A, del by B theta B left 2. Okay, theta B left. Next guys, next can I erase this? ये मैं erase कर दूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह निकाल रहेगा क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया बस। KBC ER next 0.44 0.667 0.667 1.33 minus 0.44 minus 0.667 0.667 and 0.67, or we can say 0.667 also. Okay, no issues. Next, minus 0.44 minus 0.667 0.667 and 0.67 0.44 minus 0.667 minus 0.667 and 1.33. Del by theta B right, del by C theta C
del by theta b right, del by c theta c. ओके गाइस, तो ये आपका इंटरवल हिंज है। आपको अभी क्या मिल रहा है? del by b थीटा b लेफ्ट थीटा b राइट। तो आपका 3/3 क्या होगा गाइस? ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का। सो मेक इट ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। Reduce global stiffness matrix is nothing but reduce global stiffness matrix. Step 3. Global stiffness matrix S of S. E outside. Del by b, theta b left, theta b right. Del by b, theta b left, theta b right. So del by b guys, del by b it has two values. Why del by b मेरा ab में भी आएगा bc में भी आएगा. Theta b left and theta b right it has only one values. Okay, एक ही की वैल्यू रहेगी क्योंकि theta b left आपके लेफ्ट वाले स्पैन के लिए आएगा, theta b right आपके राइट वाले स्पैन के लिए आएगा. ओके, इसीलिए so theta b left del by b it is del by b this value and del by b this first value 0.375 plus 0.44 how much 0.375 guys plus 0.44 ये del by b इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे. दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 0.815 okay 0.815 then theta del by b theta b left minus 0.75 okay. Next del by b theta b right 0.667 0.667. Next yes. del by b in theta b left में del by b अब theta b left guys theta b left sorry rho theta b left में del by b ये वाली वैल्यू माइनस 0.75. वैसे भी अगर आप डायगोनल के नीचे निकालोगे तो सेम ही निकलेगा, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे. del by थीटा बी लेफ्ट एक ही वैल्यू रहेगी बिकॉज़ ऑफ ये थीटा बी लेफ्ट की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट स्पैन में रहेगी, इसीलिए एक ही वैल्यू. सो दैट्स व्हाई हियर इज 2. थीटा बी राइट इट इज 0 गाइस क्योंकि थीटा बी लेफ्ट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में है, थीटा बी राइट सिर्फ और सिर्फ राइट में है, दैट्स व्हाई 0 वैल्यू. ओके नेक्स्ट थीटा बी राइट 1.33 गाइस. आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0.667 लिख सकते हैं. थीटा बी राइट del by b 0.667 is. Okay, that is your global stiffness matrix. Okay, global stiffness matrix. यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछिए, प्लीज आस्क मी if you need doubt. सो कल वाले जो इंटरनल हिंज वाला क्वेश्चन हमने लिया था, कल इंटरनल हिंज वाला क्वेश्चन नहीं था सर मतलब जो होमवर्क में आपने दिया है जहाँ EI चेंज हो रहा है तो उसको भी हमने इंटरनल हिंज. वो इंटरनल हिंज नहीं है, ये चेंज होता है ना, इंटरनल हिंज नहीं है. ओके वो कंटीन्यूअस ही बीम है, बस वहां पे सपोर्ट नहीं है, तो वहां पे बस थीटा लगेगा और डेल्टा लगेगा. जहां पे इंटरनल हिंज है, जहां पे मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, इधर का मोमेंट इधर ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी वहां पे क्या रहेगा, मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 आएगा आपका, 0 वैल्यू की 0 आएगी. लास्ट क्वेश्चन में मेरा वैल्यू 0 थी क्या मोमेंट की? नहीं, मोमेंट की सम वैल्यूज आई थी. ओके तो वो कंटीन्यूअस बीम में है. और ये जो है ये इंटरनल हिंज है, यानी ये एक आपका कैंटिलीवर है और ये एक आपका कैंटिलीवर है, दोनों एक में के ऊपर रखे हैं. इंटरनल हिंज मेक मोमेंट 0 at that support. Okay,
तो ये सपोर्ट पे मोमेंट क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट इधर का इधर ट्रांसफर नहीं होने देगा। ओके, अभी पूछोगे क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, हो गया। ओके ठीक है, तो बताओ और कोई क्वेश्चन होगा तो और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई और क्वेश्चन होगा आपको, और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ और चल रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। Both the things are different, internal things is different and EIA is different. ओके, मैं यहाँ पे चाहूँ तो सपोर्ट भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रहेगा लोड कैलकुलेशन इज नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। लोड कैलकुलेशन, सॉरी लोड वेक्टर। और मैट्रिक्स a dash is equals to a dash external minus a dash internal. What is external? आप बता दो फर्स्ट। M dash YB, M dash BE, M dash BC, or we can say M dash left, M dash B left, M dash B right, इस तरह भी आप बोल सकते हो। ओके, M dash B left and M dash B right, both are the different. ओके, सो आप इस तरह भी बोल सकते हो। is equals that is a dash external। तो क्या है गाइस, नीचे आ रहा -50 -5। अब मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत क्या है एक्सटर्नल में, मुझे क्या देखिए 30 किलोन्यूटन इनटू मीटर देखिए। मेन दिक्कत ये है कि ये 30 किलोन्यूटन इनटू मीटर राइट के लिए पकड़ना है या लेफ्ट के लिए पकड़ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आया। ओके, कि ये अभी मैंने M dash B लेफ्ट बोला है, लेफ्ट वाले स्पैन के लिए लेफ्ट वाला स्पैन मेरा AB, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहां पे बोला M dash BE, एंड राइट वाला स्पैन मेरा BC, सो दैट्स व्हाई M dash BC भी मैं बोल सकता और M dash BR भी बोल सकता, B राइट साइड। ओके, तो दोनों के लिए मेरा क्या रहेगा, यानी मैं कहां पे कंसीडर करूंगा 30 को एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मैं दोनों जगह कंसीडर करूंगा। 30 मेरा एक ही जगह नहीं लगा मेरा, अगर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है तो 30 भी मेरा स्प्लिट हो जाएगा एज अ 30-30। आप उसको हाफ नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा -30 -30, दैट इज योर एक्सटर्नल वेज, दैट इज योर। अब जैसे यहाँ पे ये क्लॉक जा रहा है तो दोनों के लिए क्लॉक जाएगा क्या? या एग्जैक्टली, दोनों के लिए भी क्लॉकवाइज ही जाएगा। एक्सटर्नली एक्ट हो रहा हुआ, एक्सटर्नली एक्ट हो रहा हुआ इसलिए। ओके, एक्सटर्नली एक्ट हो रहा इसीलिए। सो 50 30 30 गाइस, 30 30। नेक्स्ट लोड कैलकुलेशन। नेक्स्ट टू a dash internal load vector member AB, बताओ जल्दी। फास्ट बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। WL square by 12
WL square by 12 value. Here is 120, 80 120 80 minus 80, 80. WL square by 12 guys, okay. F dash by AB. M dash AB. F dash by BE. M dash BE. 120 80 क्यूब यानी 120 क्यूब that 60 into 4 240 divided by 2 WL by 2 रहता है यहाँ पे. This is WL by 2, that is WL square by 12 minus clockwise taken minus. Okay, so 120 80, then next it is again 120 then minus 80 guys. Q minus 80 clockwise is next वाला क्या रहेगा? Any load on the BC? No, 0. That's why 0 आएगा. Any load on the BC? That's why क्या आएगा? 0. Okay. Next. Next, you guys. Number BC. M dash y BC. M dash BC. M dash y CB. M dash C. 0 0 0 0. Why? No load because of no loading. Next C. C क्या रहेगा गाइस? लिख लिया क्या आपने? नहीं लिखा होगा तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट लास्ट इट इज F dash x. F dash is equal to F dash external minus F dash internal. F dash internal guys. यहाँ पे लिखता है F dash internal. F dash internal. Sorry, that is third base. C is internal. F y b. M dash b left. M dash b right. So ये तो 0 0 ही है, उधर की रहेंगे, उधर के रहेंगे यानी क्या रहेगा? F y it is 120. ऊपर जा लेफ्ट के लिए क्या आएगा? इस -80 and here is 0. So तो ये क्या हो गया आपका F dash इंटरनल. क्यों F dash इंटरनल गाइस? इधर तो पूरे 0 है ना, तो इधर के तो ऐड होगी. ऐड कौन सा होगा? बस उधर के ऐड होगा, वो इसके ऐड होगा. ओके, F y ओके, then M dash b left. Okay, M dash b right अगर मैं पूछूंगा M dash b right, it is 0, again 0 and this is 0, सब 0. Okay, so next 120 minus 80 and 0. What is external against? F dash, and what is F dash? Minus 120 minus 50, it is nothing but minus 170. Minus or minus plus?
plus 80 plus 80 minus 30 50 minus 30. Okay, that is your f dash. फास्ट हो रहा क्या? नो सर। ओके, सबको ही अगर फास्ट नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट स्टेप नंबर इट इज 5। स्टेप नंबर 5 आप कर सकते हैं। Which step? Step number 5 is Displacement. displacement matrix, displacement vector, displacement matrix or vector, S of S inverse into f dash. निकालो आप, तब तक मैं बताता। ओके, ये f dash निकल गया। The next, ये लिख लिया आपने? Can I erase this? नहीं लिखा होगा तो मेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। कोई बहुत ही स्लो चल रहा होगा तो। ओके, लिख लिया क्या? हाँ सर। ओके, स्टेप नंबर 6 5। Step number 5, displacement. Displacement stiffness matrix or stiffness vector. Displacement stiffness vector is del E. So del E is equals to del by B, theta B left, theta B right. S of S inverse into f dash. 170 50 minus 30. How much? 1 by EA. सर Q. minus 683.59 Minus 663.59. 83.5 683.59 है पहला, फिर 683. 683.59 minus 231.35 और 320.27 प्लस में ना? प्लस में। ओके, सबकी यही वैल्यू आएगा तो बताओ। हाँ सर। ओके, यही वैल्यू आ गई, देन फाइनल निकालना। फाइनल निकालो वैल्यूज। फाइनल लोड मैट्रिक्स। ओके, फाइनल लोड मैट्रिक्स। व्हाट इज फाइनल लोड मैट्रिक्स एंड फाइनल लोड मैट्रिक्स क्या है वो निकालो। निकाल सकते हैं ना फाइनल?
नहीं निकाल सकते होंगे तो बताओ, निकाल के देते। ओके गाइस, निकाल लेते फाइनल, फाइनल के निकाल लेते। यहाँ पे निकाल लेते। ओके सो ये मैंने इसीलिए स्टिफनेस मैट्रिक्स रखा था वैसे ऐसे की वैसे। अभी आपको अगर मैं फाइनल ए बी निकालूं और बी सी निकालूं तो किसका रहेगा वो देखिए। मैं ये इसका स्टेप नंबर 6 फाइनल एंड फोर्सेस नंबर ए बी के ए बी into Delhi matrix plus f dash internal of AB f dash membrane matrix of AB. Yeah. FY M AB FYB A MBA So theta A del by A theta है, del by B theta B, तो ओनली del by B theta B की वैल्यूज ये दो ही रो मेरे काम के हैं क्योंकि ये मेरे दो क्या है, दो की आई है, दैट्स व्हाई ये दो ही रो मेरे काम के हैं। तो here is 0 0 then minus 6 80 3.5 9 and minus 231.53 then plus 120 80 120 minus 80 that is f dash internal of EB guys। तो अभी बहुत लोगों का उस दिन प्रॉब्लम था क्लास में कि ये इसको कैलकुलेशन किस तरह करना। सो मैं बता देता आपको, इसको मैं कंसीडर कर लूंगा ए बी सी डी एंड दैट इज एम। सो मेरा कैलकुलेशन रहेगा बी इंटू -6 83.59 plus C into -21231, sorry, that is C into and that is D into 231.53 plus M में मैं ये वैल्यूज डालूंगा तो ये आपके लास्ट मोमेंट्स आपको मिल जाएंगे, यानी फाइनल फोर्सेस आपको मिल जाएंगे। अब बताओ गाइस फर्स्ट 202.69 202.69 okay next 361.16 okay next 37.301 37.301 minus 30.36 okay -30 आने को -30 because of 30 किलोन्यूटन का माइनस है, -30.36 is nothing but a -30 36 it is error, this is error -30 चा है। -30 ही आने को ना, -30 ही आया क्या आपका? यस सर। ओके -30 ही हो। नेक्स्ट
Next, guys. Here is 1 by EI. So that EI and EI get cancelled. Next it is F by B. Then MBC. MCB. Sorry. FYC and MCB. EF. So पहले थीटा बी डेल वाई बी थीटा बी डेल वाई सी थीटा सी. So पहला डेल वाई बी थीटा बी राइट. डेल वाई बी गाइस minus 683.59. Then theta b right plus 320.27. Then 0 then 0. ये दो आपके कोई काम के नहीं है. पहले दो ही आपके काम के. Plus 0 0 0 0. What is answer, guys? 1 by EI get cancelled. So minus 87.16. Minus 87.16 exact answer. Plus minus 87.301 रहने को ना 316 है. अच्छा 16 है. ये भी यहाँ पे भी एरर है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना रहने को ना ये जो 50 आ रहा आपका ऊपर का वो 50 रहने को. That is near abautly it is okay. No issues. 87 minus 30 अगर आप करोगे तो कितना आता 50 guys. That's what 50. चलिए नेक्स्ट minus 30 रहने को ना minus 30 क्योंकि minus 30 मेरा क्या है वहां पे कपल है. अगर कपल आप निकाल दो तो क्या रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. होमवर्क क्वेश्चन रहेगा वो आप करना पड़ेगा. जीरो आंसर आने को ना फिर यहाँ पे जीरो यहाँ पे भी जीरो. नेक्स्ट 87.16. 87.16. Next. Minus 241.37. 241.37. Minus. Minus. Next. Next. आप इसको सेम इसको क्या नहीं लिख सकते गाइस. फाइनल फोर्सेस में लिख सकते. फाइनल फोर्सेस में लिख लो FYA MA FYB MB. सो MB में राइट और लेफ्ट दोनों यहाँ पे अभी रहेंगे. ओके. द नेक्स्ट FYC MC. स्पैन AB span BC. AB 2.69 361.16 37.301 and minus 30 0 0 0 0 guys. minus 87.16 है आपका. ये इतना ही आया कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एरर आने चेंज है वैल्यू. बाकी लोगों का 37.301 की आया है या दूसरी वैल्यू है कुछ. सर मेरी चेंज आई. क्या वैल्यू है? 37.166. 160 पकड़ लेता. That 37.16 and that 37.16 get cancelled. तो इन दोनों का डिफरेंस गाइस कितना आता? -50. -50 minus indicates downward base. Okay. The next -30 -30. अब आप बोलोगे -30 plus -30 आप करोगे तो -60 होगा, बट नहीं. ये क्या है? ये मेरा m लेफ्ट है और ये मेरा m राइट है.
दैट्स व्हाई वो -30 ही आएगा। ओके नेक्स्ट 87.16 and minus 241.37 is okay। नेक्स्ट आपका क्या है? एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशंस। एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशंस और डायग्राम। कैन आई erase this? Can I erase this, guys? Yes, sir. Okay। एसएफडी 202.69 202.69 देन 240 नीचे आएगा। 240 नीचे आया तो ऊपर लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा गाइस? 37.16। there is positive, there is negative। then next again आपका कितना है? 87 -87 माइनस में है दूसरी वैल्यू यानी नीचे लेके रहा -87 87.16 then no load guys then plus 87.16 डब्बा। तो ये जो डिफरेंस है आपका द डिफरेंस इट इज -50 जो डाउनवर्ड लोड आ रहा है ये। ओके डाउनवर्ड लोड जो आ रहा है दैट इज नेगेटिव। ऐसे नीचे आ रहा देन जा रहा देन ऊपर 0 0 0 दैट इज एसएफडी केस। ओके नेक्स्ट बीएमडी। बताओ गाइस बाहर से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू है करके बाहर से एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा। ओके ऊपर कितना जा रहा? 3 बहुत ज्यादा जा रहा 361.16। ओके नेक्स्ट आपका क्या है? मोमेंट -30 यानी क्लॉकवाइज 30। ओके गाइस क्लॉकवाइज 30 देन अगेन आप अगर दूसरी जगह दिख रहे हैं तो वहां पे भी क्या है? -30 रहेगा क्लॉकवाइज 30 30। द नेक्स्ट लास्ट स्पैन पे क्या है आपका? इट इज माइनस यानी क्लॉकवाइज बाहर से हाफ सर्कल क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर लेके जाएगा, या आपसे बाहर से क्लॉकवाइज घुमाया तो नीचे आया लेके आया। इस 30 -30 प्लस 30 सो माइनस ये प्लस में यानी माइनस 241.37। तो यहाँ पे माइनस है लेकिन नीचे अगर मैं लिखूंगा एंड मोमेंट को तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ऊपर के जो भी मेरे एंड मोमेंट्स है दैट इज माय नेगेटिव। ऊपर का मेरा स्पैन मोमेंट पॉजिटिव, नीचे का स्पैन मोमेंट नेगेटिव। अभी आपको क्या करना है? आपको ये x निकालना है। जल्दी से जल्दी निकालो x और बताओ मुझे
क्या रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? क्या रहेगा? 202.69. 3.38 है सर। ओके, 3.38 निकला अंदर होगा. 0 is equals to 60 into x minus 60 into x, यानी अब ये पकड़ सकते हैं 202.69 minus 60 into x. X is equals to 3.39 meter. There is 3839. It's okay, no issues. Then SF0. तो SF0 पे मोमेंट ले लो. मोमेंट अगर लूंगा मैं तो क्या आ रहा? यहाँ पे सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव गाइस. इधर से ले रहा तो सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव. हॉगिंग मेरा -361.16. अगेन -60 into x square by 2 plus 202.69 into x. क्या आता? x is equals to 3.39. This is maximum. और x is equals to 2 भी निकालना. 2 सपोज सेंटर पे है, सेंटर के लिए भी निकालेंगे. x is equals to पुट करो पहले 3.39 और देन 2 भी पुट करो. बताओ गाइस. प्लीज से फास्ट. ये नहीं दिख रहा है आपको या फास्ट हो रहा हो? महेंद्र फास्ट होता है क्या? सर 2 पे -75.78. 2 पे माइनस आ रहा क्या? अच्छा नहीं, माइनस तो नहीं आना चाहिए. ये माइनस है. माइनस ही आ रहा. माइनस ही आ रहा 2 पे. ओके, कोई दिक्कत नहीं. ये डायग्राम गलत है. और 3.6 पे, 3.39 पे. माइनस ही आ रहा है, -18.80. -18.80 80. आ रहा. -18.80 आ रहा. ओके, नो इश्यूज. सो x is equals to 2 पे कितना है बोले? -75.58. 58. और x is equals to 3.39. -18.803. ये प्लस में लिया ना आपने?
हाँ माइनस हाँ 18.80 80 803 ओके आ सकता है। total negative moment. Okay, so negative moment it is minus 18 point, sorry, minus 75.58 and minus 18.803. पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों ओवरलैप हो रहे करके यहाँ पे कुछ भी डायग्राम नहीं है गाइस। ओके, ये बैलेंस हो रहा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी अभी रहा है दैट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दैट सपोर्ट मोमेंट, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 75.58 है और यहाँ पे जहाँ पे आपका SF0 है वहां पे सबसे कम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है माइनस 18.803, हालांकि आपके एंड पे कितना है माइनस 30 मोमेंट है, ये माइनस 30 मोमेंट है, लेकिन उससे भी कम मोमेंट आपका कहां पे है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट ए SF is equals to 0. Okay, SF is equals to 0. That is final bending moment is final BMD. It is in kilonewton into meter. Okay, final BMD kilonewton into meter. So next homework question guys. होमवर्क क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन बट आप 50 भी मत लो और आप 30 भी मत लो। इंटरनल हिंज, here is internal hinge A B C, आप एक्सटर्नल क्या लोगे यहाँ पे, एक्सटर्नल इज टोटली जीरो, तो आपको ये होमवर्क रहेगा। यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स इट इज नो चेंज, यानी ये भी आपका चेंज नहीं रहेगा, मेंबर इंटरनल मेंबर्स मैट्रिक्स ये भी चेंज नहीं रहेगा, यानी वेक्टर लोड वेक्टर जो रहेंगे आपके वो भी चेंज नहीं रहेगा, लोड वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल आपके 0 0 आ जाएंगे, आपको सिर्फ फाइनल आंसर निकालना है। ओके, तो आप होमवर्क रहेगा आपके लिए ये, आप मुझे होमवर्क करके भेजो। ओके, या मैं निकाल दूं, आप कर सकते हैं या मैं निकाल के दूं गाइस। गाइस बताओ, आप कर सकते हैं या मैं निकाल के दूं? सब करेंगे सर। करेंगे, ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन अगेन। ये लिख लिया आपने, मैं मिटा दूं ये? हाँ सर। सर ये BC पे EI है या 2 ईयर यानी 1 ईयर, सेम क्वेश्चन बस एक्सटर्नल नहीं है। 3 मीटर अगेन सेम क्वेश्चन, internal hinge, here is 60 only, two EI and EI, support C, strength by 20 by EI,
तो एडिशनल यहाँ पे अभी ये केस पे क्या होगा, एफ डैश इंटरनल मेंबर के लिए बीसी के लिए आएगा गाइस, दैट इज हिंट। क्या आएगा बीसी के लिए, आपका बी सपोर्ट यानी सी सपोर्ट सी डैश पे जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या, 6 ई आर डेल अपॉन एल स्क्वायर, ये मोमेंट आएगा। तो उसके वजह से क्या आएगा आपका, रिएक्शंस भी आएगा, दैट इज अगेन सेकंड होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क गाइस, 1 मिनट लिख लो सेकंड होमवर्क। सर डिस्टेंस सेकंड होमवर्क में सेम डिस्टेंस, नो चेंज। ओके सेम क्वेश्चन। यहाँ पे बस ये क्या आ रहा है आपका, मोमेंट आ रहा है करके यहाँ पे रिएक्शंस भी आएंगे गाइस। ओके रिएक्शंस भी आएंगे, दैट इज एम बाय एल। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप ये करोगे तो ये एम बाय एल इस तरह रिएक्शंस आएंगे। ओके आपको रिएक्शंस लेने पड़ेंगे। जब आप ये करोगे वीबी आप ये करोगे तब वीसी आप ये करोगे तब वीसी क्या आएगा आपका, डाउनवर्ड आएगा। ओके मैं लगे तो आपको सबमिशन ऑफ taking moment about v is equals to 0, anti-clockwise getting positive, so my vb and fy cb into l, अब anti-clockwise it is positive m bc m dash bc plus यानी ये फिक्शन मोमेंट m bar bc plus पॉजिटिव m bar cb is equals to 0। सो ये क्या आएगा fy यानी fy क्या आएगा आपका, अभी नेगेटिव का आएगा। fy cb is equals to दोनों पॉजिटिव वैल्यू यानी ट्वाइस m bar bc प्लस m bar cb माइनस में डिवाइड बाय l। ओके तो ट्वाइस m डिवाइड बाय l दैट इज fy। तो वही ट्वाइस m डिवाइड बाय l वो माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा ऊपर, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आप करोगे तब। ओके नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, पहले होमवर्क करो देन आपको मैंने ये हिंट दे दी आपको, दैट इज नथिंग बट अ हिंट। ओके थैंक्स गाइस। थर्ड होमवर्क that 4 meter that 2 meter guys, a b c। next homework अभी homework 4।
ओके गाइस, होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3 एंड होमवर्क 4, चार होमवर्क तैयार। तो चारों प्रॉब्लम मुझे कल चाहिए आपसे सबसे, समझे क्या? सर बी वर इंटरनल लिंक जाएगा. हाँ, इंटरनल हिंज ओके. नाही, इथे नाही आहे, इथे इंटरनल हिंज नाही, इथे इंटरनल हिंज दिसतंय का तुला? सेकंड क्वेश्चन. नहीं सर थर्ड. फोर्थ वाले क्वेश्चन में इंटरनल हिंज नहीं है। ओके, कल मिलते गाइस एट 4:30 PM। आज थोड़ा लेट हुआ, 5 से 10 मिनट। कल मिलते हैं एग्जैक्ट ऑन टाइम। सर हाँ बोल ना। मागच्या होमवर्कमध्ये स्टेप नंबर 5 मध्ये थोडं सांगता का? तेव्हा 4x4चं मॅट्रिक्स आला आहे. ते सॉल्व्ह कसं करायचं थोडं सांगता का म्हटलं? 4x4 चा मॅट्रिक्स आपण सॉल्व्ह केलेला आहे, रो इंटरचेंज करून आपल्याला तिथे 0 करावं लागतं। थर्ड रो मध्ये लास्ट रो मध्ये, फोर्थ रो मध्ये, म्हणजे थर्ड रो मध्ये चेंज करायचा, फोर्थ कॉलम मध्ये, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रोच्या फोर्थ कॉलम वाला जो आहे ती व्हॅल्यू मला 0 करावं लागतं। ती 0 केली किंवा मग 3x3 च्या याच्यामध्ये आपण मॅट्रिक्सनी पण सॉल्व्ह करू शकतो आणि यानी पण सॉल्व्ह करू शकतो। त्याला त्यासाठी काय करावं लागेल तुला, थर्ड रोचा जो काही लास्ट वाला आहे त्याला इंटू करावं लागेल फोर्थ रोच्या फोर्थ कॉलम वाला जी स्टेपनेस, आणि खालच्याला वरच्याने इंटू आणि वरच्याला खालच्याने इंटू असं एक्सचेंज करून तुला प्लस मायनस करावं लागेल। हॅलो, पण ती नाही समजलं सर मला. काय ते समजलंच नाही मला. ते समजलं नाही आहे का? तर ते सेंड कर तू मला, मी तुला पेजवर पाठवून देतो। ठीक आहे ना सर. म्हणजे कसा केलेला आहे, हा. कसा केलाय म्हणजे त्याच्यामध्येच ते करून मी तुला 0 करून पाठवून देतो, कशा प्रकारे केलाय मग ते तुला समजून जाईल। ठीक आहे ना सर. तू त्या क्लासला नव्हता का? ठीक ज्या क्लासमध्ये 4x4 आपण होतो घेतलं सर. नाही होतो सर, पण लेट आलो होतो तर नाही कळलं मला बरोबर. अच्छा, व्हिडिओ नाही पाहता का तू इतक्यात? बघितले सर, अच्छा, तरी पण ठीक आहे। थोडं वरतूनच गेलं. हो का, ठीक आहे ना, तू सेंड कर, मी पाठवून देतो, काही हरकत नाही। त्याच्यामधून समजलं नाही तर मी परत सांगेल तुला। ठीक आहे सर. ठीक आहे, हा बोल विजय। हॅलो, ओके। हा बोल ना। हॅलो, हा बोल म्हटलं। हा काय म्हणते, पाहिलं का सेंड केलेलं?
सेंड केलेलं तर पाहिलं पण टाइम कोणाजवळ आहे बे एवढा? तुझ्याकडे एवढे बंद येते, तुझ्याकडे एवढे बंद येते रे बाबा. पण ते तर आहेच म्हणा, करू शकतो मी.